केवल आपके आंखों के देखने की चीज बदली है, वस्तु वही है। अक्सर हमें लगता है राम अलग, कृष्ण अलग, और हम मानते हैं वो भगवान अलग है, ये वाले अलग हैं, बड़े राम जी अलग हैं, छोटे राम जी अलग हैं। पहले तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकला जाए। सबका परम तत्व की अगर एक बात की जाए तो वो सब एक ही है, राघव जी का ही स्वरूप है। चाहे राम जी कहिए, चाहे कृष्ण जी कहिए, कृष्ण है राम है और राम ही कृष्ण है। भक्तों की भावना के अनुसार प्रभु ने स्वरूप धारण किया है। जैसे आटा सबके घर में होता है, गेहूं का आटा होता है कि नहीं होता है? सबके घर में होगा भी। आटा एक है कि नहीं? पर अगर आपको उस आटे का उपयोग करना है तो उसका तरीका अनेक हो सकते, उसके अनेक तरीके हो सकते। जैसे उसी आटे से पूड़ी बन सकती है, उसी आटे से पराठे भी बनते हैं, उसी आटे से रोटी भी बनती है। आटा कई है क्या आटे का स्वरूप अलग है? ए बोलो भाई, या तो आप खुद बोल लो या तो हमारे कहने पे कुछ बोलो। और सबसे बड़ी बात, पहले तो एकदम शांति से बैठे। मैं तो खुद ही आपको इतना बुलवाती हूँ तो आपको पर्सनल कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ, यही में बुखार आता है बोलने में, बाकी सब एवन बोला जाता है। आटा एक है मूलतः, लेकिन उस आटे से बन अनेक चीजें जाती हैं। आपकी इच्छा हुई रोटी खाने की, कुछ सादा खाना है, आपने रोटी बना ली। आपकी इच्छा हुई नहीं पूड़ियाँ खानी है तो आपने थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा अजवाइन डाल दिया, पूरी तैयार हो गई। आटा एक है पर उसके बनाए हुए व्यंजन अलग अलग हो सकते हैं, तत्व एक है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर एक है। भक्तों की भावना के अनुसार प्रभु जैसा भक्त चाहता है उसी स्वरूप में भक्त को मिल जाते हैं। जिसके हृदय की जैसी भावना होती है, जो अपनी इन आंखों पर जैसा चश्मा लगाकर भगवान को देखता है। अगर आप अपनी आंखों पर वात्सल्य का चश्मा लगा लें तो आपको इनमें अपना पुत्र दिखाई देगा। अगर शत्रुता का चश्मा लगा ले रावण की तरह तो यही आपको अपने परम शत्रु नजर आएंगे। जैसी भावना का चश्मा आप आंखों में लगाओ, भगवान का स्वरूप आपको वैसा ही दिखाई देगा। अर्थात सीधे शब्दों में कहूं तो आपके हृदय के भाव के अनुसार ही आपको भगवान मिलते हैं। अगर भगवान मिल जाएं और आपका हृदय भाव से ना भरा हो तो साक्षात भगवान में भी आपको भगवान दिखने वाले नहीं है। और भगवान ना भी मिले, कोई साधारण सी शिला भी, बिल्कुल साधारण, ना कोई मूर्ति हो ना कोई आकार प्रकार हो, एक साधारण सी शिला पड़ी हो और कोई संत कह दे मैंने एक दिन देखा था, इससे राघव जी के दर्शन हुए, भाव है तो आप उस पत्थर में भी भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेंगे। अगर आपके हृदय में भावना है, भाव है तो। आज भावना अनुसार ही ठाकुर जी अब मिथिलापुर वासियों के हृदय को आनंद प्रदान कर रहे। बाद में जब विदाई हुई अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान किया है बारात ने, मेरी मैया चारों दुल्हन आज अयोध्या धाम में जब पहुंची। हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर परंपरा है, जब नई नवेली पुत्र वधू आती है तो उसकी मुंह दिखाई की जाती है। तो आपको लगता होगा ये क्रम केवल अब होता है, नहीं नहीं, ये क्रम तब भी था जब मेरी किशोरी मैया आई थी और किशोरी जी की भी मुंह दिखाई हुई। अब उनको दिया क्या गया, अब ये जरा सुनिए। मैया सुमित्रा ने किशोरी जी को क्या दिया, इसमें दो भावनाएं आती हैं, दो भाव आते हैं। कुछ संतों का कहना है चूड़ामणि प्रदान की थी, कुछ संत कहते हैं लखनलाल को ही समर्पित कर दिया था कि आज से लक्ष्मण ये तुम्हारी माता है। कैकेयी जी के विषय में चर्चा आती है, मैया कैकेयी ने सीता जी को सोने का महल दिया, यानी कि कनक भवन, जो कनक बिहारी सरकार आज भी अयोध्या में विराजमान है।
ये वही कनक भवन है जहाँ विवाहोपरांत भगवान श्री सीताराम जी निवास करते थे। उन्होंने कनक भवन दे दिया। अब बारी आई माँ कौशल्या की, चूंकि सबसे बड़ी है। कौशल्या माँ सोच में पड़ गई। देखो भैया, किसी को भी उपहार देने से पहले ना हम सोच लेते हैं। जैसे शादी के कार्ड घर में सीजन में 10 आते हैं, पर अब कार्ड कहाँ से आया है उस बात पर यह डिपेंड करेगा कि लिफाफे में 50 का नोट डालना है कि 500 का नोट डालना है। जिससे जैसा संबंध होगा, जो जैसे लेवल का इंसान होगा, हम उसे वैसा उपहार देते हैं। और ये तो आदि शक्ति है। कौशल्या जी ने अपनी पुत्र वधू के लिए बड़ा सुंदर हार बनवा के रखा था, दिव्य मणि माणिक्य से जड़ित हार। लेकिन आज जब किशोरी जी का मुख देखा ना कौशल्या मैया ने, अब वो हार तो मैया ने दबा के कोने में कहीं रख दिया। इसकी क्या वैल्यू है इनके आगे। इतना सुंदर मुखड़ा है मेरी पुत्र वधू का, और ये सस्ता सा कीमती सा हार दूंगी मैं अपनी बहू को, अब क्या दूं। अब मैया कौशल्या अपनी बुद्धि को दौड़ाने लगी। केवल ये मृत्यु लोक में नहीं, वहां भी दौड़ाया कि देवलोक में, क्या स्वर्ग में ऐसी कोई चीज है जो अपनी पुत्र वधू को दे दूं। त्रैलोक्य में अपनी मति को घुमाया, पर जो भी चीज दिमाग में आवे, जब किशोरी मैया के मुख से उसकी तुलना करें तो लगे ये तो बड़ा फीका है, ये भी नहीं दूंगी, अब क्या दूं। अंत में मैया कौशल्या को एक चीज बड़ी अच्छी सी याद आई। क्या? खोजी आई कौशल्या विचारी बड़े हौसला से, पर बहु अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है। तब लागी चित चिंता क्या दीजिए निछावरी में, अजसिया से बहु को नेग परी कठिनाई है। कछु नहीं पाई तहाँ सिय समुताई जोग, तब निकट बुलाए नीलमणि रघुराई है। हाथी रघुनाथ गही तीनों सिय के हाथ माही, और ये ले बहू यही तेरे मुंह की दिखाई है। मैया कौशल्या को जब संसार में कोई भी चीज नहीं मिली जानकी जी के योग्य, तो अंत में मैया कौशल्या ने कहा बताओ, पूरे संसार में हीरे मोती ढूंढते फिर रही हूँ, और संसार का सबसे कीमती रतन तो मेरे अपने पास है, सबसे कीमती मणि तो मेरे पास है, मेरा नीलमणि रघुनंदन। राम जी को बुलाया, राम जी का हाथ पकड़ा, किशोरी मैया के हाथ में दिया, और कौशल्या मैया ने कहा ये ले वो, ये तेरी मुंह दिखाई, आज से मेरा लल्ला तेरा बना। राम जी को ही मुंह दिखाई में सौंप दिया है। ये तो कितने आनंद का समय चल रहा है। अब इतने सुंदर माहौल में किसकी इच्छा होगी कि ये समय कभी बीते। अयोध्या वासियों के आनंद की क्या पराकाष्ठा है। कल हमने यहाँ पर राम विवाह इतने आनंद और धूमधाम से मनाया, आज भी उसी के विषय पर चर्चा हो रही है। पर कथा है तो कथा को आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं अगर आपसे कहूं कि अब हम वनगमन की कथा करने जा रहे हैं, तो कई लोगों को लगेगा ओह विवाह वाला सब अच्छा ही तो चल रहा था, अब क्या करने ये जंगल वंगल वाली कथा बीच में आ गई। पर देखो भैया, अगर आप खुशियों को बड़ी सराहना के साथ अगर आप खुशी का आनंद लेते हैं, तो दुख को भोगने के लिए भी अपने मन को मजबूत रखना चाहिए। अगर आपने आनंद का समय आनंद से जिया, तो संघर्ष के समय में भी टिके रहिए, अपने मन को ऐसे मजबूत बना के रखना चाहिए। हमारे आपके अंदर की समस्या क्या है? खुशी आए तो खूब बढ़िया झेल के बढ़िया जोर के आनंद से ले लेते, और दुख आ जाए तो, और सुख चाहे बाल्टी भर हो, दुख चाहे कटोरी के जितना भी ना हो, बाल्टी भर सुख ले लेंगे, लगेगा इतू सा तो था, और इतना सा दुख आ जाए तो लगेगा पूरी टंकी भर दुख हमारे ऊपर टूट पड़ा है। अब ये बाल्टी और टंकी ये एग्जाम्पल की बात है, हालांकि नाप तोल के दुख नहीं मिलता है कि आपको बाल्टी में दिया, आपको कटोरी में दिया, पर होता तो कुछ ऐसे ही हिसाब किताब होगा।
यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो भैया दुखी हो, शायद कोई एक रेयर इंसान ऐसा निकलेगा जो कहेगा हाँ भैया नाना हम दुखी का, हम तो बढ़िया राघव जी की कृपा से मस्त हैं। शायद 2 3 4 5 इससे ज्यादा नहीं। पूछ भर लो भैया दुखी हो, फिर राम कथा किनारे आपको पंडाल के कोने में ले जाएगा, कहेगा तुम्हें हम कहाँ बताए, ये समस्या है वो समस्या है, गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी नहीं मिल रहे, जितनी समस्या होगी सब गिना दे। दुख को इंसान बड़ी खुशी खुशी बयां करता है, बड़े आश्चर्य की बात है, दुख बताता है। अच्छा दुख भी जब हम किसी से जाहिर करते हैं ना, तो सामने वाला अगर दुख बताना शुरू करता है तो दुख के कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। और तुम्हारा तो इतना ही है, हमारे बारे में सुनोगे तो तुम चौंके रह जाओगे, अब इसमें कंपटीशन शुरू हो गया, तुम्हारा कम है। मतलब कुल मिला के हम ये जाहिर करना चाहते तुम कम दुखी हो, हम तुमसे ज्यादा दुखी है। अच्छा 4 घंटे ये दुख की गाथा गाले और 4 घंटे बाद इन दोनों महानुभाव से मिलिए और पूछिए दुख का कोटा कुछ कम हुआ? बांट के तो आ गए, आपने उनको दिया उनने आपको दिया, कुछ दुख कम हुआ? तो जवाब तो आपको ना में ही मिलने वाला है, हाँ में मिलने वाला। तो अब जरा दिमाग लगा के ये सोचिए तो 4 घंटे के पुराण को गाने का अर्थ क्या निकला। अगर ये दुख किसी से गाने से, ये लोग कहते हैं ना, जो हम आप एक बात कहते हैं भैया दुख कह देने से मन हल्का हो जाता है, मन हल्का नहीं होता है। पता है होता क्या है, आप जब अपना दुख किसी से कहते हैं तो सामने वाला भी स्वाभाविकता से ही अपना दुख भी आपसे कहता। ये जो आप तसल्ली में आ जाते हो ना, भाई दुख कह दो तो मन हल्का हो जावे, कहां से हल्का हो गया, किसी ने भर के निकाल लिया, हल्का नहीं होता है। तो क्या होता है, जब आपने अपना दुख कहा, उसने अपना दुख कहा, अब आपका मन तसल्ली में आ गया, एकमात्र हम ही दुखी ना है, ये भी तो वही परेशान है। आप अपने दुख से खाली नहीं हुए हो, उसके दुख को सुन के आपके मन को एक तसल्ली हो गई कि एकमात्र हम ही परेशान। ये कोविड का समय है ना, अब खत्म तो पूरा नहीं हुआ है, कोविड काल था। अगर जिस समय ये कोविड चल रहा था, किसी को अगर नॉर्मली भी छींक आ जाए, बुखार आ जाए, बेचारा अब तो टेंशन में मोए हो गया कोरोना। अब तो ना बैंक बैलेंस भी चेक कर लेते थे लोग कि निपटने से पहले घर वालों को बता दूं क्या कहाँ है। लेकिन संयोग से अगर आपने फोन पे बात करी और सामने से आपके मित्र ने कह दिया भाई क्या बताऊं, जबरदस्त फीवर हो गया है, जुकाम हो गया है, अब हम तसल्ली में आ गए, भैया ये तो वायरल चल रहा है, मतलब कोरोना ना है हम। अब आप एकदम रिलैक्स हो गए। 5 मिनट पहले जो कोविड का टेंशन आपके दिमाग पे ऐसा हावी हुआ था ना, 4 जन का बुखार आपने सुना, आपने अपने आप में ठीक हो गए। आधे ठीक तो आप उसी समय हो गए कि हमें भी कुछ हुआ, अरे सही तो वायरल है, सबको हो रहा है, हमें भी यही हुआ है, फिर कोरोना भी होगा तो आप ठीक होके निकलोगे। और अगर नॉर्मल बुखार भी है और सबने कह दिया भैया दिखा लो हम तो एकदम चंगे हैं, अब तो भैया जो नॉर्मल वायरल है जो कोरोना ही है। अब इस चीज के पहलू को थोड़ा बहुत गौर से समझिए, ये राम कथा इसी चीज की स्पष्टता करती है। दुख जो सबके पास है, तो अब क्या इसका अर्थ ये समझूं कि आप में से हम में से कोई सुखी नहीं है? क्या हम सबके पास सुख नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, सुख है कि नहीं है? दुख है कि नहीं है? दुख है कि नहीं है? है। और सुख, सुख भी है, दोनों चीजें हैं। पर अब आप ये सोचिए कि आप दोनों में से ज्यादा याद किसे करते हो, दुख को कि सुख को? और दोनों में से ज्यादा अगर दुख को याद करते हैं तो दुख में आपको किसकी याद आती है, और अगर सुख को याद करते हैं तो सुख में आपको किसकी याद आती है? अब जरा सोचिए, अपनी बुद्धि को दौड़ाइए जोर से स्पीड में। जीवन में स्मरण ज्यादा दुख का होता है, दिए गए सुख की स्मृति नहीं आती है, कदापि नहीं आती है। इंसान दुख तो 10 लोगों को सुना देता है पर सुख नहीं बताता, क्यों? नजर लग गई तो
लोग अगर जमीन खरीद लेते हैं ना, प्लॉट खरीद लेते हैं, साल साल भर उसको गोपनीय रखेंगे, उसको गुप्त रखते हैं। घर में एक एक को बुला बुला के देखो, रजिस्ट्री भैया कानों कान, दीवार को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने 1 करोड़ की जमीन खरीदी। ये क्या है? ये सुख का समय है, और सुख को पेटी में बंद करके वो रजिस्ट्री के पेपर दबा के नीचे रख दो, काऊ को पता नहीं चलना चाहिए। और दुख का आ जाए तो दुख की पेटी तो सड़क पे ले जाके खोल देते, तुम भी देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो। इतना दुख है, इतना दुख है। पर मैं आपसे अब एक प्रार्थना करूं, आपका दुख सुनने में संसार में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को रुचि नहीं है। आप किसी से दुख कहते हैं तो आपको लगता होगा सामने वाला हमारा बड़ा हितैषी है। सामने वाला जो एक्सप्रेशन आपके सामने दुखी वाला आता है ना, वो केवल आपके सामने होता है। आपके पीछे जाकर जिसको आपने पूरी दुख की कहानी बताई, पूरी दुख की, मान लीजिए सपोज एक एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर मानिए कि आपके पास आईफोन है, बढ़िया 1.5 लाख का आईफोन। अब आईफोन आपका गया खो, आपने अपने एक मित्र को बुलाया, अरे क्या बताऊं भाई, 1.5 लाख का मेरा आईफोन कहीं खो गया। अब ये आपको सामने से बोलेगा, अरे कैसे लापरवाह इंसान हो, 1.5 लाख का फोन खो दिया। ये सामने तो आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि जितना दुख आपको नहीं है उससे ज्यादा दुख आपके इसको है, आपका फोन खोने का। लेकिन जैसे ही आप हटे तो ये मन में बड़ी तसल्ली, अपना वो रेडमी वाला देख के भी ना ये खुश हो जाएगा, अच्छा हुआ, बार बार ये दिखा दिखा के सेल्फी लेता, ठीक हुआ। जो आपका दुख सुनने में रुचि मात्र 2 लोगों को होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रसंग की ही बात कर रही हूँ। हमारा आपका दुख सुनने में इंसान जो 2 प्रकार के हैं वही बहुत रुचि से सुनेंगे। कौन कौन? पहला वो आपका दुख सुनेगा जो आपको दुखी देखकर प्रसन्न होता है, जो आपको दुखी देखना चाहता है, वो आपका दुख बड़े गौर से सुनेगा, और बताओ, और बताओ। और दूसरा वो आपका दुख सुनेगा जो खुद दुखी होगा। ये जो खुद दुखी होगा ये आपका दुख बड़े गौर से सुनेगा। कारण कि भैया पहले तुम अपनी वाली कह लो, उसके बाद हम अपनी वाली कहेंगे। अब ये दोनों दुखी मिल गए। अब एक बात बताइए, एक सर्दी से बीमार, एक बुखार से बीमार, अब ये दोनों आपस में इलाज कर सकते हैं क्या? बोलिए, अब पहले बोले ही दो, ये 2 बीमार मिलके इलाज कर सकते हैं तो इलाज कौन करेगा? कौन करेगा? जो खुद बीमार ना हो। संसार में वही व्यक्ति आपका दुख दूर कर सकता है जिसके पास स्वयं दुख ना हो। और प्रायः यही होता है, दुख का हम गाना तो गा देते हैं, खूब बता देते हैं, पर भैया अगर 10 प्रकार के दुख की चर्चा हो रही है तो कभी तो हृदय से भगवान के दिए हुए 2 सुख की चर्चा कर लो कि मेरे प्रभु ने कृपा करके मुझे ये दिया है, मेरे प्रभु ने कृपा करके मेरे घर में ये सुख दिया है, कभी इसकी भी तो चर्चा हो जाए।